अस्सलाम वालेकुम जी। इट्स दैट टाइम ऑफ द ईयर अगेन कि जहां पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की एक और वाइट बॉल की सीरीज़ होने वाली है। जी हाँ, ये पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ने रिसेंटली कोई इतनी को वाइट बॉल की सीरीज़ खेलनी है कि तकरीबन हर साल या न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान में आना होता है या फिर पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड में जाना होता है। तो इस बार पाकिस्तान जो है वो न्यूजीलैंड पहुंचा हुआ है। यहाँ पे पाकिस्तान ने 5 T20 इंटरनेशनल और 3 ODI मैचेस की सीरीज़ खेलनी है। तो पहले जो है वो फोकस T20 के ऊपर होगा क्योंकि पहले T20 सीरीज़ है, और इसलिए भी होगा क्योंकि अगला जो आईसीसी इवेंट है वो T20 वर्ल्ड कप है 2026 में श्रीलंका और इंडिया में। तो उसके लिए तैयारियां टीमों की जारी हैं, और पाकिस्तान ने भी उसी को देखते हुए एक यंग टीम का ऐलान किया था जो कि न्यूजीलैंड में जाके खेलने वाली थी। बाबर और रिजवान को ड्रॉप किया था। फ़खर और साइम ऑलरेडी अनफिट हैं तो वो तो अवेलेबल ही नहीं थे। तो कदरे यंग और नई एक बैटिंग जो है लाइनअप हमें नज़र आ रही थी, और उसके साथ साथ एक खुशाइंद चीज़ थी। वो प्रैक्टिकल कितनी है या कितनी नहीं है वो तो जब ये मैच खेलेंगे तभी पता चलेगा। तो वो थी कि सलमान अली आगा साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की आकिब जावेद के साथ, जब उन्होंने टीम का ऐलान किया, तो उन्होंने कहा कि हम अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलने जा रहे हैं और मॉडर्न डे T20 क्रिकेट हम खेलेंगे जिसकी रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल क्रिकेट में, जैसे कि इंग्लैंड खेलती है, इंडिया ने खेलना शुरू कर दिया हुआ है, या बाकी और टीमें जो भी खेलती हैं। तो अब ये मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट्स को मैं साइड पे रखूँगा। मैं ये देखूँगा कि जिस चीज़ का ऐलान करके गए हैं हमारे कप्तान साहब पाकिस्तान से, क्या उस अप्रोच के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट खेलती है। रिजल्ट्स को आप साइड पे रखिए। एज ए ट्रू पाकिस्तान फ़ैन भी आपको चाहिए कि रिजल्ट की तरफ आप मत जाइए, और ये देखिए मैं तो इनको जज करूँगा या क्रिटिसाइज इस चीज़ के ऊपर करूँगा एज ए फ़ैन, क्या जिस चीज़ का वो वादा करके गए हैं क्या उसके ऊपर वो पूरे उतरते भी हैं या नहीं। कि ऐसा तो नहीं होगा कि अगर ऊपर से दो जल्दी आउट हूँ और कप्तान साहब जो कि कह के गए थे कि हमने मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है वो आए और आके फिर इनिंग्स को डीप लेके जाने के चक्कर में लग जाएं, और वो चाहे बाबर और रिजवान ओपर करके डीप लेके जाने की कोशिश करें, या फिर सलमान अली आगा और शादाब खान या XYZ कोई भी कप्तान हो जो मिडिल ऑर्डर में आके बैटिंग करे, और ऊपर से अगर दो आउट हो जाएं और फिर भी आप इनिंग्स को लंबा खींचने की कोशिश करोगे तो फ़र्क कुछ भी नहीं होगा। अपग्रेड आपने फिर कुछ भी नहीं किया। अगर आपने मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है जैसे इंग्लैंड ने 2015 के बाद ट्रांसफॉर्म किया था, तो फिर आपको इंग्लैंड का ही टेम्पलेट अपनाना पड़ेगा। और वो टेम्पलेट ऐसा है कि यू गो आउट देयर, यू एक्सप्रेस योर सेल्फ। आपको पहली बॉल छक्के वाली मिलती है, आप मारोगे, और अगर मारते हुए अगर आप आउट हो गए तो कैप्टन और कोच आपको बैक करेंगे और आपको ड्रॉप नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कोई बंदा डिलीवरीज को यूज़ अप करता है, डार्ट बॉल्स जाके खेलता है या रना बॉल कुछ 10-15 बना के फिर आउट हो जाता है, तो उसको फिर क्वेश्चन जो है वो होना चाहिए कि भाई ये तो हमारी अप्रोच ही नहीं है। आइदर हम 100 के ऊपर ऑल आउट होंगे या फिर हम 220, 30, 40 बनाएंगे। ये है वो वाली अप्रोच। तो ये देखना पड़ेगा कि क्या उस अप्रोच के ऊपर पाकिस्तान पूरा उतरता है या नहीं। क्या वो प्रेशर हैंडल कर सकेंगे। अगर अर्ली विकेट्स गिरती हैं तो शेल में जो हम चले जाते होते हैं वनडे में भी T20 में भी, तो क्या वो शेल में दोबारा से चले जाएंगे, या फिर ये कहेंगे कि अटैक इज़ दी बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। तो ये जो है इसके ऊपर मैं तो जज करूँगा टीम को, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान टीम जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड PSL में क्रिकेट खेलती है, जैसे इंग्लैंड, और आप इंडिया ने देख लें, अब इंडिया की जो यंग टीम खेल रही होती है लेकिन वो 250 के अराउंड के जो टोटल है वो उन्होंने बनाना शुरू कर दिए हुए हैं, लेकिन हम अभी भी 170, 180, 160 के ऊपर अटके हुए हैं कहीं ना कहीं। तो खुशाइन चीज़ ये थी कि यंग प्लेयर्स को रखा गया है, और एक नई अप्रोच के साथ पाकिस्तान जो है वो क्रिकेट खेलने जा रहा है न्यूजीलैंड में, अकॉर्डिंग टू सलमान अली आगा, द न्यूली अपॉइंटेड पाकिस्तान T20 कैप्टन। अब ये बिफोर आई गो टू दी प्लेइंग 11 और क्या कम्बिनेशन हमारे हो सकते हैं, कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो कि वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेल सकते हैं, किन में क्या स्किल सेट है, हु आर द प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर। उससे पहले एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा। आज हम स्पेसेस में रेगुलर बात करते हैं, तो आज फिर हम बात कर रहे थे, तो उसके ऊपर यही था कि यार सलमान अली आगा जो कहते हैं कि हमने मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है, अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलनी है, हमने ताबड़तोड़ जाके बैटिंग वहाँ पे जाके करनी है, तो क्या वो एज ए प्लेयर उनका स्किल सेट है वैसा है कि वो वैसी क्रिकेट अपनी टीम को खिला पाए। क्या उनमें वो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है कि वो हसन नवाज़ को, मैरविन यूसुफ को, अब्दुल समद को और इरफान नियाज़ी को अपने स्किल सेट के साथ, अपनी परफॉर्मेंस के साथ ये शो कर सके कि आई एम द कैप्टन, मैं फ्रंट से लीड कर रहा हूँ और आपने मुझे फॉलो करना है। तो स्किल सेट क्या सलमान अली आगा रखते हैं वैसा या नहीं रखते हैं। वनडे क्रिकेट में बहुत आला उन्होंने क्रिकेट खेली है, टेस्ट क्रिकेट में बड़ी आला इनिंग्स उन्होंने खेली हैं, लेकिन सलमान अली आगा इज़ दैट काइंड ऑफ ए प्लेयर के जिस जिस फॉर्मेट में ये आए हैं ना, इनके ऊपर हमेशा क्वेश्चन मार्क्स रहे हैं कि क्या एबिलिटी है, क्या स्किल सेट है, क्या उतने टैलेंटेड हैं। शायद उतने टैलेंटेड ये नहीं है नेचुरली, लेकिन हार्ड वर्किंग है, इज़ अ टीम मैन, ही ऑलवेज प्ले टू विन काइंड ऑफ एटीट्यूड उनका होता है। तो क्या वो T20 में एज ए कैप्टन, डोंट फॉरगेट एज ए कैप्टन आपने एक एक फ्रंट से लीड करना है और अपने प्लेयर्स को बताना है कि लुक, आई एम प्लेइंग दिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट एंड यू, आई वांट यू टू फॉलो मी। तो क्या वो ये खुद कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और जब विकेट्स गिरेंगी तो फिर क्या इनमें वो दिल गुर्दा होगा
कि ये फिर भी काउंटर अटैक के ऊपर जाएंगे और 100 के ऊपर ऑल आउट होना जो है एक्सेप्ट करेंगे, जो कि होती है ना एक अप्रोच की इंग्लैंड की जो थी जब उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया कि उन्होंने कहा या तो हम 100 के ऊपर ऑल आउट हो जाएंगे या फिर हम वनडे में 400 बनाएंगे। तो क्या पाकिस्तान लेड बाय सलमान अली आगा क्या वो वाली अप्रोच अपनाएंगे कि अगर हसन नवाज़ या उमर बिन यूसुफ या मोहम्मद हारिस पावर प्ले में जो है वो छक्के वक्के मारने के चक्कर में अगर जल्दी आउट हो जाते हैं तो क्या कंसोलिडेट करने चले जाएंगे सलमान अली आगा, या फिर उसी अप्रोच को कंटिन्यू करेंगे और दिखाएंगे अपने आने वाले बैटर्स को कि भाई ऐसे ही हमने खेलना है। तो ये कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं जिसका आंसर तो हमें तभी मिलेगा जब पाकिस्तान टीम खेलेगी, और इसी के ऊपर मैं तो क्रिटिसाइज़ करूँगा या उनकी तारीफ़ करूँगा तो इस अप्रोच के ऊपर ही करूँगा। प्लेयर्स फेल होंगे क्योंकि अगर आपने हाई सीरीज क्रिकेट खेलनी है तो फेल भी होंगे, फिर नए प्लेयर्स भी हैं, उनके फेलियर को हमें थोड़ा सा एक्सेप्ट करना पड़ेगा और कंस्ट्रक्टिव उनके ऊपर आप बात ज़रूर कर सकते हो इन माई हम्बल ओपिनियन, लेकिन बैक आपको करना पड़ेगा अपने प्लेयर्स को। और अप्रोच के ऊपर आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन, अप्रोच के ऊपर क्रिटिसिज्म ज़रूर होगा और होना चाहिए, क्योंकि अप्रोच इज़ दैट थिंग जो कि हमें T20 क्रिकेट में बाकी दुनिया से पीछे रख रही है। स्किल सेट का भी थोड़ा मसला है, लेकिन अप्रोच इज़ द मेन थिंग कि जब अगर विल होगी तो ही एक वे निकलेगा ना। तो पहले तो आपकी इंटेंशन और विल क्लियर होनी चाहिए कि हमने एक सर्टन ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलनी है और फिर उसके ऊपर डट जाना चाहिए। फिर आपकी फर्म एक जो है ना स्टांस रहना चाहिए उसके ऊपर कि भाई हम ऐसे ही खेलेंगे। वो चाहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन हो, पाकिस्तान का कोच हो, सेलेक्टर्स हों या कैप्टन हो, सबको एक पेज के ऊपर आके बस डट जाना है कि भाई हमने ये मॉडर्न T20 क्रिकेट ही खेलनी है। प्लेयर्स के फेलियर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मीडिया के क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और प्लेयर्स को फिर बैक करना पड़ेगा, तब जाके आप एक अच्छी T20 की टीम बना पाओगे। तो ये सारे क्वेश्चन जो है इनके आंसर में मिल जाएंगे। अभी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का T20 मैच शुरू होना है, तो उसमें हमें ले जाएगा, फिर उसके बाद 4 और मैचेस होंगे, उसमें भी हमें पता चल जाएगा कि कैसे पाकिस्तान जो है वो मॉडर्न अप्रोच को अपनाता है। अब ज़रा प्लेइंग 11 की तरफ आते हैं और प्लेयर्स कौन से हैं जी जो हमें मॉडर्न डे क्रिकेट खेल के दिखाने वाले हैं। तो नंबर 1 जो है वो हसन नवाज़ हैं, जिनको पोटेंशियल के ऊपर मेनली पिक किया गया है क्योंकि उनमें वो एबिलिटी है कि वो लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इज टोल, ही कैन हिट द बॉल हार्ड, वो पावर प्ले में इनर सर्कल को भी क्लियर कर सकते हैं एंड न्यूजीलैंड के छोटे ग्राउंड है वहाँ पे वो छक्के वक्के मारने की भी एबिलिटी रखते हैं। उसके साथ जो दूसरे ओपनर हैं वो मोहम्मद हारिस भी हो सकते हैं और उमर बिन यूसुफ भी हो सकते हैं। उमर बिन यूसुफ थोड़े करेक्ट खेलने वाले प्लेयर हैं, कट और पुल इनकी अच्छी है, नॉर्मल क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स के ऊपर ये ज़्यादा जाते हैं, फिर ये वो डिल स्कूप वगैरह भी वो खेलने की कोशिश करते हैं। तो इज़ ए गट्सी काइंड ऑफ प्लेयर, वेरी टैलेंटेड, आई रियली लाइक द वे ही प्लेज। उसमें अब 3 यहाँ पे ऐसे हैं कि मोहम्मद हारिस इज़ अनदर गाय जो कि टॉप 3 में ही वो खेलते हैं और वो खेलने भी चाहिए पाकिस्तान के लिए, बिकॉज ही इज़ दैट विकेट कीपर जो कि पावर प्ले में जिसको आप अगर लाइसेंस दोगे ना कि गो आउट देयर एंड टेक द एडवांटेज ऑफ द पावर प्ले तो वो कर सकते हैं बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में उमर बिन यूसुफ और हसन नवाज से ही पाकिस्तान को ओपन करना चाहिए। अगेन इन माय ओपिनियन, आप भी अपनी प्लेइंग 11 में बता सकते हैं, आपकी हो सकता है मुझसे डिफरेंट हो, आप हो सकता है हारिस ओपन कराना चाहें, बट आई वुड हैव हारिस एट 3, उमर बिन यूसुफ एंड हसन विल ओपन। उस्मान खान पहला जो है वो T20 मेरे लिए नहीं खेलेंगे। फिर नंबर 4 और 5 के ऊपर कैप्टन और वाइस कैप्टन सलमान अली और शादाब खान होंगे। नंबर 6 और 7 के ऊपर मेरे होंगे अब्दुल समद एंड इरफान नियाजी। ये 2 ऐसे हीरे हैं कि जिनके ऊपर मुझे बड़ी उम्मीद है और मैं देखना चाहता हूँ कि ये अच्छा करें, क्योंकि ऊपर अगर देखें ना तो ऊपर तो फ़खर जमान भी टीम में वापस आ जाएंगे और साइम अयूब भी आ जाएंगे। तो इन ओपनर्स में से या फिर नंबर 3 में से, मतलब एक ओपनर और एक नंबर 3, ये 2 तो जाने ही वाले हैं जब साइम अयूब और फ़खर जमान आएंगे। लेकिन जो 2 लोग टीम में रहने ही वाले हैं ना, चाहे फ़खर आए चाहे साइम आए कोई भी आए, वो होंगे अब्दुल समद और इरफान नियाज़ी, क्योंकि वो लोअर ऑर्डर में बैटिंग करेंगे, नंबर 6 और 7 के ऊपर या 5 और 6 के ऊपर बैटिंग करेंगे। तो वो उनके नंबर से किसी के आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन रोल्स के लिए हमारे पास कुछ इतने ज़्यादा प्लेयर्स मौजूद नहीं हैं। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि वो किस तरह से शोकेस करते हैं अपने टैलेंट को। अब इरफान नियाज़ी ने ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ खेली, जिम्बाब्वे में सीरीज़ खेली, फिर साउथ अफ्रीका में सीरीज़ खेली, लेकिन उस तरह से कुछ एक क्लच मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज उनकी नहीं आई हैं। उनको मेक श्योर करना है कि इस सीरीज़ को अपॉर्चुनिटीज़ की तरह लें और यहाँ पे मैच विनिंग इनिंग्स खेल के दिखाएं। मैच विनिंग इनिंग्स अगर आप खेलते हो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एज ए प्लेयर, कॉन्फिडेंस भी आप में तभी आता है और अपनी जगह को भी सीमेंट आप तभी कर सकते हो। तो इरफान नियाज़ी को यहाँ पे मैच विनिंग इनिंग्स खेलना पड़ेगी। और शाह में अब्दुल समद जो है, he is that hottest commodity in the batting department that we have in Pakistan and a rarity that to be honest in Pakistan, के आजकल पाकिस्तान में वो हार्ड हिटिंग टोलर और थोड़े से वेल बिल्ट जो प्लेयर हैं वो कम आ रहे हैं, जिसकी वजह से पावर हिटिंग करने में भी हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो ही इज़ दैट गाय, मे बी ही इज़ द ओनली गाय एट द मोमेंट। ये जो नंबर 5, 6 या 6, 7 के ऊपर एक ऐसे प्लेयर हैं कि जो
एक कंप्लीट पावर हिटर हैं, विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, ये इनकी अच्छी चीज़ है। ये कि आसिफ अली, खुशदिल शाह या इफ्तिखार की तरह नहीं है कि वो सिर्फ विकेट की एक तरफ जो है वो खेलें। ये विकेट के दोनों तरफ जो है वो छक्के वक्के मार सकते हैं, जो कि इन्होंने थोड़े से अपने छोटे से डोमेस्टिक के करियर में हमें दिखाया है। तो हाई होप्स हैं अब्दुल समद के ऊपर कि आई रियली वांट टू सी कि हाउ ही परफॉर्म्स, आई होप ही डज, क्योंकि अगर वो परफॉर्म करेंगे तो पाकिस्तान की टीम की शक्ल जो है वो कंप्लीट होती हुई दिखाई देगी हमें T20 वर्ल्ड कप से पहले। तो इनके ऊपर नज़रें मेरी तो सबसे ज़्यादा होंगी, और ऊपर भी होंगी हसन नवाज़ और मोहम्मद हारिस, साइम, अपना उमर बिन यूसुफ। इन तीनों में से एक तो खेलेगा ही ना जब साइम वापस आ जाएंगे। तो इन तीनों में भी रेस रहेगी कि किसने अपनी जगह पक्की करनी है कि साइम के साथ जो अपनी रेगुलर T20 फॉर्मेट में जो है वो ओपन करे, क्योंकि फ़खर तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको नंबर 3-4 के ऊपर ही खेलना चाहिए, बिकॉज लेफ्ट हैंडर इज इम्पैक्ट प्लेयर। वो मिडल ओवर में आके जिस तरह का इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, स्पिनर्स के ऊपर छक्के वक्के मार सकते हैं, उस तरह के प्लेयर्स हमारे पास कम है। तो फ़खर को 3 या 4 के ऊपर इन माई ओपिनियन खेलना चाहिए, साइम ओपन करने चाहिए, और फिर इन तीनों में से मोहम्मद हारिस, हसन नवाज़ और उमर बिन यूसुफ, इन तीनों में से जो बेहतर परफॉर्म करे वो अपनी जगह सीमेंट करे टू ओपन विद साइम इन ए लॉन्ग रन। तो इस तरह से अपॉर्चुनिटी है इन सारे ही प्लेयर्स के लिए, ये किस तरह से करते हैं। बॉलिंग की तरफ अगर हम आएँ तो बॉलिंग में शाहीन भी हैं, हारिस भी हैं, लेकिन इस सीरीज़ में मैं दोनों को इकट्ठे मैच नहीं खिलाना चाहूँगा। मेरे पास जो बाकी बॉलर्स मैं लेके गया हूँ जिनको हमने देखना है, शाहीन और हारिस को हमने देख लिया हुआ है, वो इससे बेहतर कुछ नहीं करने वाले, ना इससे कुछ बुरा शायद वो कर सकते हैं, क्योंकि फिन एलन ने जिस तरह की पिटाई उनकी लगाई थी लास्ट टाइम एंड वी वेंट देयर, तो वो इस बार भी लगा सकते हैं। भाई साहब वो तो ताबड़तोड़ किस्म के बल्लेबाज हैं, वो किसी का लिहाज नहीं करते। वो पिछली बार वाली जो बॉलें हैं ना, वो अभी तक वहाँ पे नहीं मिली हैं ग्राउंड में, इतने लंबे लंबे उन्होंने छक्के में मारे थे। तो मैं दोनों को तो नहीं खिलाऊंगा, बिकॉज यू नो गोना गेट नथिंग आउट ऑफ देम टू बी ऑनेस्ट। एक बायलैटरल सीरीज में वो दोनों खेल भी लेंगे तो क्या अचीव हमने करना है। तो इस बैटर के आप उन दोनों में से एक को खिलाइए मैक्सिमम, और बाकी जो आपके 3 है ना, वो अब्बास अफरीदी, जहांदाद खान और मोहम्मद अली, अब इनको खिलाइए। और फिर देखिए कि पाकिस्तान के ये जो यंग बॉलर्स हैं इनमें कितनी एबिलिटी है, इनको हमने देखना है ना, इनकी कैपेबिलिटीज़ को देखना है, इनके स्किल सेट को देखना है, इनके टेम्परामेंट को देखना है कि क्या वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, अगर शाहीन और हारिस फॉर एग्जांपल या नसीम शाह जब नहीं होंगे, तो क्या ये लोग प्रेशर हैंडल कर सकते हैं, क्या ये पाकिस्तान को मैचेस जितवा सकते हैं उनकी गैर मौजूदगी में। तो वो जब तक वो खिलाएंगे हम नहीं, हमें पता नहीं चलेगा। तो जस्ट क्योंकि आपकी बैटिंग भी थोड़ी सी यंगर है, फिर बॉलर एक आप एक्सपीरियंस रख लो, और बाकी उसके अराउंड जो है वो दूसरे 2 या 3 जो भी आपने फास्ट बॉलर खिलाने हैं, फिर वो आपके ये मोहम्मद अली, अब्बास अफरीदी और जहांदाद खान में से ही होने चाहिए। क्योंकि अगर शाहीन और हारिस दोनों ने हर T20 मैच खेलना है ना, तो फिर पर्पस जो है वो आप क्या मतलब अचीव क्या कर रहे हो इस सीरीज़ से, क्योंकि बॉलिंग में तो आपने कुछ इन्वेंट नहीं किया ना, बॉलिंग भी आपकी पिटती हुई जा रही है, उधर भी आपको इंप्रूवमेंट चाहिए, उधर भी आपको नया टैलेंट चाहिए। हालांकि आकिफ जावेद को भी ये रखना चाहिए था, वसीम जूनियर को भी T20 टीम में होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है। तो जो भी आपने रखे हैं फिर आप उनको खिलाइए, एंड लेट्स सी वेदर दे हैव दैट कैपेसिटी, दैट टेम्परामेंट, दैट स्किल सेट, कि वो पाकिस्तान को गेम जितवा सकते हैं या नहीं, वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं बॉलर, आपका पूल ऑफ प्लेयर जो है वो भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से पाकिस्तान को इस सीरीज़ का एडवांटेज लेना चाहिए। अब न्यूजीलैंड की टीम की थोड़ी सी बात अगर करें, तो न्यूजीलैंड की टीम जो है उसमें हालांकि मेन प्लेयर्स उनके कुछ मिसिंग हैं, सेंटनर नहीं होंगे, और थैंकफुली ग्लैन फिलिप्स जिन्होंने फैंटाई लगाना शुरू कर दिया वो हमारा, वो भी नहीं होंगे। बट इवन देन देर आर स्टिल क्वालिटी प्लेयर्स दैट आर अवेलेबल फॉर न्यूजीलैंड इन दिस सीरीज। फिन एलन एज आई सेड अर्लियर के पिछली बार के उनके मारे हुए छक्कों के बॉल अभी तक हमें नहीं मिले हैं। फिर मार्क चैपमैन जिस तरह पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलते हैं, डैरन मिचेल भी इस टीम में है, ब्रेसवेल इज़ अनदर क्वालिटी ऑलराउंडर जो कि इस टीम में है, जिमी नीशम को वो वापस लेके आए हैं, बॉलिंग उनकी तगड़ी है, और अपने होम कंडीशन में वो खेल रहे होंगे। वो टोलर थोड़े से बॉलर होते हैं, हिट द डेक वाले बॉलर होते हैं, पेस उनकी ठीक ठाक होती है, तो वो पाकिस्तानी बैटर्स को ज़रूर तंग करेंगे। कायल जेमिसन हो गए, फिर मैट हेनरी जो है वो भी अवेलेबल होंगे। तो बॉलिंग बैटिंग उनकी ओवरऑल की, सोडी जो है वो भी इनकी टीम में वापस आ गए हैं। तो देयर इज़ इनफ क्वालिटी, एक्चुअली दे आर बेटर टीम दैन पाकिस्तान टू बी ऑनेस्ट। अगर पाकिस्तान की मेन टीम सो कॉल्ड जो है वो भी अगर यहाँ पे न्यूजीलैंड के साथ खेलती तो शायद उसको भी ये हरा देते। तो ये तो फिर हमारी यंग टीम है, तो अगर ये रिजल्ट्स इधर उधर हो भी जाते हैं तो हमें इतना ज़्यादा इस टीम को के ऊपर डाउट्स नहीं करना चाहिए, क्रिटिसिज्म उतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए, और इन यंग प्लेयर्स को हमें बैक करना चाहिए, और उस अप्रोच को बैक करना चाहिए जो सलमान अली आगा कह के गए हैं पाकिस्तान में कि हम इस अप्रोच से खेलने वाले हैं। तो यही आज की वीडियो। आई होप कि पाकिस्तान अपनी अप्रोच को बदले और पाकिस्तान वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने की कोशिश करे जिसकी रिक्वायरमेंट है T20 क्रिकेट में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।